Hello everyone, welcome to my channel. In the previous class, I have explained about what is letter, what is word, what is an vowel, what is consonant and what is sentence. I have explained in that part. If you haven't watched, go and check that part. Now in this part, I will explain types of sentence. There are 5 types of sentence. First one is assertive sentence, second one is imperative sentence, third one is interrogative sentence, fourth one is exclamatory sentence and fifth one is optative sentence. सेंटेंस कितने टाइप्स के हैं? पांच टाइप के होते हैं. पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंपरेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ वन इज पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब ये इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं कि असर्टिव क्या है, इंपरेटिव किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव किसे कहते हैं. इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये अगर ये आपका क्लियर रहेगा तो आप नरेशन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि नरेशन जो है बहुत ईजी टॉपिक है. लेकिन जब आपको पता नहीं होता है ना कि असर्टिव क्या है, इंपरेटिव क्या है, तो उसमें इतना अलग अलग रूल होता है, उस रूल में आप कंफ्यूज जाते हैं, फिर नरेशन को इतना बड़ा समझ लेते हैं. वैसे नरेशन बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन जब ये पता रहेगा ना फिर नरेशन बहुत इजी हो जाएगा. क्योंकि नरेशन के टाइम पे असर्टिव में अलग रूल लग जाता है, इंपरेटिव में अलग रूल लगता है, इंटरोगेटिव में अलग रूल लगता है, एक्सक्लेमेटरी में अलग रूल लगता है, ऑप्टेटिव में अलग रूल लगता है. तो जब ये चीज़ क्लियर रहेगा तो हम अपने उस हिसाब से रूल लगा लेंगे, और जब रूल लगा लेंगे तो नरेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा. नाउ फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव. एक्चुअली असर्टिव का 2 नाम है. पहला असर्टिव नाम है, दूसरा डिक्लेरेटिव. जिस तरह से हमारा नाम होता है, घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, उसी तरह से इसका भी 2 नाम है. पहला है असर्टिव या फिर दूसरा है डिक्लेरेटिव. अब ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव है क्या? See here, a sentence that states some assertion or declaration is called an assertive sentence. मतलब वो सेंटेंस, कोई भी चीज़ जो एक्चुअली ये सिंपल सेंटेंस होता है. असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस होता है. असर्टिव सेंटेंस में हम अपनी बात किसी और से कहते हैं. मतलब कोई भी अपनी बात, कोई अपनी जानकारी हम अपने बारे में किसी और से बताते हैं. अपने बारे में हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसी और से कहते हैं, उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. सी हियर एग्जांपल, माय मदर इज़ अ डॉक्टर. अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि मेरी मम्मी जो है वो डॉक्टर है. मैं क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे कि हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरी मम्मी जो है वो डॉक्टर है. मतलब अपने बारे में हम बता रहे दूसरे से, उसी को ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. असर्टिव सेंटेंस क्या है? जो सेंटेंस दैट स्टेट्स सम असर्शन और डिक्लेरेशन, उसी को ही हम असर्टिव सेंटेंस. यानी कोई भी बात हम अपनी बात किसी और से जब बताते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन किसी और को देते हैं, उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इंपरेटिव सेंटेंस. Now next one. Second one is imperative sentence. Imperative sentence क्या है? A sentence that express command, request, order, advice or suggestion is called an imperative sentence. मतलब imperative sentence वो sentence होता है जब हमें कोई चीज़ रिक्वेस्ट करना हो, ऑर्डर कोई हमें करता है या फिर कोई एडवाइस देता है, उसी को ही हम imperative sentence कहते हैं. See example. रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी योर पेन. अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्लीज वर्ड आ रहा है ना, मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ दे दो, या उसी को ही हम रिक्वेस्ट. अगर यहाँ पे हो रहा है ना प्लीज गिव मी योर पेन, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है, तो उसी को ही हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. अभी ऑर्डर, शट द डोर. अभी कोई अगर बोल दे शट द डोर, मतलब ये दरवाज़ा बंद कर दो, कोई अगर बोल रहा है तो क्या है वो? कोई ऑर्डर ही तो कर रहा है तुम सब पे या हम पे, कोई भी हो. कोई अगर इंसान कह रहा है कि वो काम कर दो तो तुम पे ऑर्डर ही कर रहा है. नाउ थर्ड वन, एडवाइस, रेस्पेक्ट योर टीचर्स. ये तो पता ही है कि हमें हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो एडवाइस हो गया. तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दैट एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड. मतलब जब हमें कोई चीज़ किसी से चाहिए होता है, या कोई चीज़ चाहिए होता है, या फिर कोई हमें कोई काम करने के लिए बोल रहा है, या कोई हमें सलाह दे रहा है, उसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है? अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन
इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन पूछता हो। हमारे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर नेम, है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या इंक्वायरी करते हैं, उसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, नाउ fourth one, exclamatory sentence. Exclamatory sentence is sentence that express some strong feeling or a sudden reaction is called an exclamatory sentence. Exclamatory sentence क्या है? Exclamatory sentence वो sentence होता है जो अचानक से कोई चीज़ हो जाए, उसी को ही हम exclamatory sentence कहते हैं। For example, what a fresh वाटर इट इज़, मतलब कितना फ्रेश वाटर ये है। या फिर अगर शांति से बैठे हो, कोई आके खींच के थप्पड़ मार दे तो कैसे ऐसे हो जाते हो, उसी को ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या फिर एकदम मैच हारने वाले हो और अचानक से जीत गए, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? कोई भी चीज़ अचानक से हो जाए या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, उसी को ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। नाउ last one, fifth one and the last one, optative sentence. Optative sentence is sentence that express a prayer, keen wishes, curse is called an optative sentence. Optative sentence क्या है? Optative sentence वो sentence होता है जिसमें हम किसी से या भगवान से विश मांगते हैं ना, भगवान से, भगवान इसको ये कर दे, ये दे दे, या फिर कोई किसी को श्राप देने के लिए, ये सब वर्ड ऑप्टेटिव में आते हैं। See a sentence that express a prayer, keen wishes, curse is called optative sentence. Example here, may you live long, मतलब अगर कोई तुम्हारे पैर छुएगा तो उसको क्या दोगे? आशीर्वाद दोगे ना। तो कोई आशीर्वाद वाला वर्ड वो किस में आ गया? ऑप्टेटिव में, सेंटेंस में आ गया। Now, if you have any doubt, you can write it in the comment section. Now, after that, see sentence के कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। First one is assertive sentence, second one is imperative sentence, third one is interrogative sentence, fourth one is exclamatory sentence and fifth one is optative sentence. Now अभी इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो आसानी से आप कर सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव मतलब कोई भी चीज़ हम अपनी बात किसी और से कहते हैं, उसे असर्टिव बोलते हैं। इम्परेटिव मतलब क्या है? जब हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए होता है या कोई हमें कोई हुक्म जना रहा है हम पे, उसको बोल रहे हैं, या फिर कोई हमें काम करने के लिए कह रहा है ये चीज़ कर दो, या फिर कोई सजेशन दे रहा हो, उसको इम्परेटिव कहते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव, मतलब हम किसी से क्वेश्चन पूछे या कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चौथा जो है कोई स्ट्रांग फीलिंग हो गया, एकदम शांति से बैठे हो, अचानक से खूब ठंडक लगने लगे, क्या स्ट्रांग फीलिंग ही है ना, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव मतलब किसी से विश कर रहे हो, भगवान से मांगते हो ना, प्रेयर करते हो, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, मुझे हाई स्कूल में पास करवा दो इतने नंबर से, ये सब क्या है? विश ही है ना, भगवान से मांग रहे हो, उसी को ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ सी assertive sentence and imperative sentence ends with full stop. assertive sentence और imperative sentence में दोनों में पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, नॉट कि फुली स्टॉप। इसको फुली स्टॉप नहीं बोलते, फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप, राइट? इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। तो असर्टिव और इम्परेटिव में हमेशा किससे खत्म होता है? फुल स्टॉप से खत्म होता है। नाउ सेकेंड वन, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ये किससे खत्म होता है? क्वेश्चन मार्क या फिर इंटरोगेटिव साइन। इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क या फिर इंटरोगेटिव साइन। इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क या फिर इंटरोगेटिव साइन। एंड नाउ एक्सक्लेमेटरी एंड्स विथ अ एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन साइन। इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। Now, in the previous class, I have explained about something about this. So, in this, you have to write it in the comment section. What is English? And English is written in which script, right? Heard this. ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा कहाँ क्या होता है। और अब assertive sentence के भी पार्ट हैं, इंट्रोगेटिव के भी पार्ट हैं, थोड़े से 2 पार्ट और 3 पार्ट, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। और अभी इन द प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन अबाउट English, what is English, and English is written in which script. You have to write that answer in the comment section. See,
English is written in which script? You have to write that answer in the comment section. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।